और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। हाथरस कांड में यूपी में सांप्रदायिक दंगा फैलाने की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। ईडी ने पीएफआई के 5 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट के केस चलाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है, जिसमें रऊफ शरीफ, सिद्दीक कप्पन, मसूद अहमद, अतीकुर रहमान और मोहम्मद आलम मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। रऊफ को ईडी ने केरल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपी पिछले साल 4 अक्टूबर को मथुरा से गिरफ्तार किए गए थे। ईडी की चार्जशीट में रऊफ शरीफ के पास कतर और ओमान से 1 करोड़ 36 लाख रुपए आने के सबूत भी मिले हैं, जबकि 4 आरोपियों के पास से भड़काऊ वेबसाइट समेत कई पोस्टर बैनर मिले थे, जिसमें हाथरस की पीड़िता के बहाने प्रदेश में दंगा फैलाने की साजिश थी। ईडी की चार्जशीट में इन 5 आरोपियों पर विदेशी फंडिंग के साथ राष्ट्रद्रोह समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिसके बाद अब कुल मिलाकर इन सभी के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाथरस केस में जो चार्जशीट अब दायर की गई है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पीएफआई के 5 सदस्यों द्वारा माहौल को बिगाड़ने की कोशिश थी, दंगा फैलाने की साजिश उनकी तरफ से रची गई थी और इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है चार्जशीट में। वेबसाइट के जरिए ये भड़काने की कोशिश कर रहे थे, ये आरोप लगे हैं। 5 चेहरे भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चार्जशीट में इन 5 नामों का जिक्र है। आपको याद होगा कि पिछले साल 4 आरोपियों को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से कई भड़काऊ पोस्टर भी बरामद किए गए थे। विदेशी फंडिंग के जरिए दंगा भड़काने की यहां पर कोशिश थी, इस बात का जिक्र किया गया है। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। ऋषभ, क्या जानकारी इस खबर के बारे में विस्तार से बताइए। अमित, देखिए, अब्दुल रऊफ जो इनकी विंग का अध्यक्ष था, उसको केरल से ईडी ने गिरफ्तार किया था एयरपोर्ट से, जब वो बाहर भागने की फिराक में था। और जो 4 आरोपी मथुरा से गिरफ्तार हुए थे, इनकी जब कंबाइंड जांच की है ईडी ने, उसके बाद ये चार्जशीट लगाई, जिसमें इस बात की पुष्टि हो गई कि अब्दुल रऊफ के खाते में ओमान और कतर से 1 करोड़ 36 लाख रुपए आए थे और ये रकम उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड के बाद सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में खर्च की जानी थी। जिस कार से मथुरा में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, ये कार उनकी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले ही खरीदी गई थी और इसलिए खरीदी गई थी कि इससे हाथरस पहुंचना और अपने तमाम कार्रवाई को अंजाम देना है। तो एक ईडी के पास जो जिम्मेदारी थी राष्ट्रद्रोह के अलावा इसमें मनी लॉन्ड्रिंग या पैसे के आदान प्रदान की जांच करना, तो ईडी की चार्जशीट में इस बात से मुहर लगती है कि पीएफआई और उसका जो स्टूडेंट संगठन है सीएफआई, उसको बाहर के देशों से फंडिंग हो रही थी उत्तर प्रदेश का सद्भाव बिगाड़ने में। कोर्ट ने इसमें संज्ञान ले लिया है और आरोपियों को तलब भी किया है। अमित, ठीक है ऋषभ, इन 5 नामों के अलावा भी क्या कुछ और नाम हो सकते हैं जो जांच के दौरान सामने आ सकते हैं, जो इनके संपर्क में रहे हों? देखिए, ईडी की विवेचना अभी जारी है। अभी ये चार्जशीट लगी है, जाहिर सी बात है, चूंकि ये टेक्निकल जांच है, तमाम बातों की फॉरेंसिक ऑडिट और फॉरेंसिक जांच भी की है, जैसे ईडी के हमारे सोर्सेज बताते हैं। तो ये प्रक्रिया भी कुछ दिन और चलनी है। जैसे ही कुछ और नाम सामने आते हैं तो इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल। बहुत शुक्रिया ऋषभ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हाथरस कांड के बहाने प्रदेश में दंगा भड़काने के लिए 4 अक्टूबर को चारों आरोपी 15 दिन पहले खरीदी गई कार से हाथरस की ओर निकले थे। पुलिस की जांच में सिद्दीक कप्पन, अतीकुर रहमान, मसूद अहमद और मोहम्मद आलम मथुरा में गिरफ्तार कर लिए गए, जिनकी गाड़ी में कई भड़काऊ पोस्टर मिले थे और साथ ही पूछताछ में वेबसाइट का भी पता चला था, जिसमें साजिश की पूरी प्लानिंग बनाई गई थी। उस वक्त विपक्षी पार्टियों ने भी सियासत में कमी नहीं छोड़ी थी। अब एक बार फिर साजिश का पर्दाफाश होने के बाद सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से इस मामले में मानना था कि इस जो तमाम साजिशें इस तरह की हो रही हैं, उसमें तमाम विदेशी ताकतों का हाथ है। ईडी ने जो भी चार्जशीट फाइल की है, इस संदेह जो पहले हम लोग जाहिर करते थे उसकी पुष्टि हुई है। कोर्ट ने संज्ञान लिया है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अब न्यायालय इस पर निर्णय करेगा। लेकिन जो बातें लगातार बहुत समय से हम दोहराते आ रहे हैं कि तमाम ऐसी ताकतें हैं जो देश में अराजकता का माहौल फैलाना चाहती हैं, उसकी पुष्टि इस घटना में, इस गिरफ्तारी से हो रही है। हाथरस की घटना पर सरकार ने तमाम यू टर्न लिए और योगी सरकार को जो यू टर्न देखने को मिला, डीएम को बचाती रही, पहले तो कहती रही बलात्कार ही नहीं हुआ, तो बहुत सारे चीज़ों पर सरकार ने यू टर्न लिया है। सरकार जिस पर भी कार्रवाई करनी है वो जांच
के आधार पर कार्रवाई होगी, ना कि सरकार की मंशा के ऊपर। सरकार की मंशा तो पहले ये कह रही थी कि न तो बलात्कार हुआ है, तो सरकार का चाल और चरित्र और चेहरा सबके सामने है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि होती है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इधर उधर की बात ना करे, ये बताए कि उत्तर प्रदेश में अपराध कब कम होगा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार कब कम होगा, उत्तर प्रदेश की महिलाएं अपने आप को कब सुरक्षित महसूस करेंगी, ये सरकार बताए सिर्फ। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।